हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सुबह सुबह मैंने एक वीडियो देखा जिसमें हमारे गुरु श्री प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं कि शायद वो कल से अपनी यात्रा फिर से आरंभ कर देंगे भक्तजनों के कांस्टेंट रिक्वेस्ट के बाद। इस खबर से सिर्फ भारतीय ही नहीं, हम सभी विदेशी भारतीय भी बहुत खुश हैं। यह मैसेज उन ब्रजवासियों के लिए है जिन्होंने हमारे प्रेमानंद महाराज जी की यात्रा पर उंगली उठाई थी। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप कान्हा जी के नगरी में रहते हैं तो वहाँ शोर शराबा धूमधाम तो होना लाजमी है। हमारे बिहारी जी तो बहुत ही नटखट और चलिया है, वो तो शांति में रह ही नहीं सकते। भजन कीर्तन पूजा पाठ में थोड़ा सा तो शोर होगा ही। आई एम श्योर कि हमारे जो ब्रजवासी जिन्होंने इस यात्रा का विरोध किया वो तो राधा नाम जाप करते ही होंगे। छोटा मुंह और बड़ी बात, मृग की नाभि में कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी, और घर की मुर्गी दाल बराबर। उनके कर्म इतने अच्छे रहे होंगे पिछले जन्मों के कि उनको ब्रजवास का मौका मिला। हम लोग तो इतने भाग्यशाली नहीं हैं, तो फिर उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी को कैसे नहीं पहचाना। वो तो साक्षात भगवान के रूप है। और ये ब्रजवासी कितने भाग्यशाली हैं कि जब चाहे वे इनके दर्शन कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मुझे प्रेमानंद महाराज जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं मोह माया में लिपटी हुई एक बहुत ही तुच्छ प्राणी थी। और एक दिन बिहारी जी ने मुझे वृंदावन बुला लिया। बहुत ही कष्ट का समय था मेरे लिए जब मैं वृंदावन पहुंची थी। बाकी बिहारी जी के दर्शन के बाद मुझे अनायास ही गुरु प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हुए। जैसे कि बिहारी जी ने मुझे बोला कि मैंने तुम्हें वृंदावन बुलाया है, अब तुम्हें गुरु जी आगे का मार्ग दिखाएंगे। मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं रोड के किनारे खड़ी उसी मार्ग पर जहाँ पर उन्होंने जाना अभी फिलहाल बंद कर दिया है, उनके अचानक मुझे दर्शन हुए। मैं उनका नाम तक नहीं जानती थी। वो सामान्य पुरुष नहीं है। जब मैंने उनको देखा वो चारों तरफ सफेद लाइट से घिरे हुए थे। आप इसे मेरा सिर्फ इमोशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुझे उनका नाम तक पता नहीं था। वो उस भीड़ में चल रहे थे और उनके चारों तरफ सफेद प्रकाश फैली हुई थी। गुरु जी के इस एक दर्शन ने मेरी जिंदगी से अंधेरा हटाकर प्रकाश भर दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे अगर फिर से वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसी मार्ग पर मुझे श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन फिर से होंगे। ईश्वर तो हर जगह उपलब्ध हो नहीं सकते, तो सदैव हर युग में किसी न किसी को धरती पर भेज देते हैं। सोचिए, राम राज्य में भी बहुतों ने भगवान राम को नहीं पहचाना, उनकी भी आलोचना हुई, जिससे माता सीता को वनवास जाना पड़ा। सेम इसी तरह भगवान कृष्ण के रास्तों पर नहीं चलने के कारण महाभारत युद्ध हो गया। थैंकफुली कि हमारे प्रेमानंद महाराज जिसे एनआरआई सोसाइटी वालों ने माफी मांग लिया, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आखिर वो ब्रजवासी हैं, बिहारी जी के प्यारे, हमारे सर आंखों पे। राधे राधे।